मुद्दे की बात। इस बीच पूरे देश में एक सियासी चर्चा उफान पर है और वो बिल्कुल अलग तरह का है, क्योंकि ना तो चुनाव है ना चुनावी कोई माहौल है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा हर गली में है। और विशेषकर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा है कि आने वाले समय में वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है और तरह तरह की जो है जोड़ तोड़ वो शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में अमित शाह का अगले महीने बिहार का दौरा भी है कि किस तरह से बिहार में बीजेपी को और मजबूत करें। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार है। मोहन जी, स्वागत है। क्या नीतीश कुमार अपने आप को जो स्थापित करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, कितना दम लगता है? क्योंकि बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी अब बहुत बड़ी हो चुकी है, इसके अलावे कई सारे क्षेत्रीय दल हैं जो गणना के हिसाब से नीतीश कुमार से कई मायने में बहुत आगे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में पिछले दिनों जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं और नीतीश जी एनडीए छोड़कर के महागठबंधन में शामिल हुए हैं और महागठबंधन की सरकार बन गई। हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी वही मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उसके बाद यह चर्चा काफी जोरों पर आई है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं और कहीं न कहीं इस चर्चा में दम भी है, चूंकि उनके पार्टी के नेता अक्सर यह कहते रहे हैं कि नीतीश जी बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। अब रही बात की विपक्षी एकता की, तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता में चंद लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, दो बात अभी आपने खुद कही है कि एक विपक्षी एकता, एक है कि प्रधानमंत्री के तौर पे पार्टी के अंदर जो है नीतीश कुमार को कहा जा रहा है। एक व्यक्ति के तौर पे कोई भी आदमी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यहां पर गणना की बात है, सांसद किसके पास कितने हैं, बिल्कुल उसकी चर्चा जरूरी है और उसकी गणना जरूरी है। तो क्या नीतीश कुमार के पास उतने सांसद हैं? क्या विपक्ष में जो जितने भी दल हैं उसकी सिक्योरिटी होगी नीतीश कुमार को लेकर के? देखिए, अकेले हम समझते हैं जहां तक कि बिहार की राजनीति को, उसके अनुसार अकेले नीतीश कुमार भी कहीं सक्षम नहीं है। गठबंधन पर ही उनकी खूबसूरती दिखती है, चाहे वह राज्य के मैप पर हो या देश के मैप पर हो, कहीं न कहीं और किसी न किसी गठबंधन से ही उनकी खूबसूरती हमेशा दिखती रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में। आप देखे होंगे कि 2013 में जब कहीं न कहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था प्रधानमंत्री पद के लिए, उस समय भी नीतीश जी नाराज थे और उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। उस समय महागठबंधन के हिस्सा वो नहीं थे और जीरो पर आउट हो गए थे। बाद में चूंकि पुनः महागठबंधन से जुड़ करके 2015 में उनकी सरकार बनी और 20-22 महीने का कार्यकाल भी वो कंफर्टेबल नहीं चल सके और पुनः चूंकि पुराना संबंध जो है बहुत लंबा, लगभग 1.5 दशकों का था, 17 वर्षों का संबंध था, तो पुनः जो है एनडीए में उनकी वापसी हुई और एनडीए भी सारे गिले शिकवे भूल करके उनको उसी सम्मानित तरीके से स्थापित किया। लेकिन नरेंद्र मोदी का जैसे जिक्र आपने किया है, तो जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में जब बीजेपी ने अप्रूवल किया था, उस समय नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार का कद जो है बिहार में वो ऐसा नहीं है। नीतीश जी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में किसी तरह से स्थापित कर रहे हैं, किसी भी तरह से। निश्चित तौर पर उनका 15 वर्षों का कार्यकाल उस समय माना जाता था, हालांकि 15 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, 13 वर्ष ही शायद था, तो लेकिन वह उन्नत कार्यकाल पूरे देश के एक मानचित्र पर देखा जाता था। गुजरात डेवलप स्टेट था, बिहार में इनके 17 वर्षों के कार्यकाल को भी उस रूप में नहीं देखा जाता। हाँ, समयावधि हो सकता है कि नीतीश कुमार का ज्यादा हो, लेकिन नीतीश जी पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं है। मुख्यमंत्री तो है लेकिन मजबूत मुख्यमंत्री नहीं। बिल्कुल, और राज्य का उस प्रकार का डेवलपमेंट भी नहीं दिखता है जिसका कोई उदाहरण बने। आपने देखा होगा कि कभी भी विकास की बहुत पुरजोर चर्चा नहीं हुई। गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, बिहार मॉडल की चर्चा क्या किसी राज्य ने की? किसी राज्य ने नहीं की है। और इतना ही नहीं, अपने राज्यों में, इंडस्ट्री आपकी अपने राज्यों में भी जब कभी नीतीश जी निकलते थे यात्रा पर या चुनावी माहौल में भ्रमण करते थे, तो पिछले कार्यकाल
जो लालू जी का था 15 साल उसकी जंगल राज की चर्चा करते थे उसकी और चर्चा आप करते फिर थे। उन्हीं के साथ सरकार में है। फिर एक और देखिए, कहते हैं ना कि नाम और कुनाम, तो नीतीश जी के साथ वो डेवलपमेंट की बातें दब गई और चर्चा एक नई शुरू हो गई है। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के जो दिन रात कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो एक नई चीज जो है, नई बातें इनके ऊपर, कहते हैं कि रिज्यूमे में एक प्रोफाइल, इनके प्रोफाइल में एक सबमिट हो गया है। बिल्कुल नीतीश कुमार की प्रोफाइल बिल्कुल देश के मानचित्र पर एक संदेश बेहतर था जो नीतीश जी को और लोगों से भिन्न करता था। वह था कि परिवारवाद से इतर की राजनीति इनकी थी। लेकिन अब ऐसे सियासी घटनाक्रम हुए हैं कि जिनके साथ इनका गठबंधन हो गया है वो परिवारवाद से ही ग्रसित है। तो उस स्थिति में अब अपने आप को अछूते नहीं कर सकते। तो यह एक जो देश के मानचित्र पर इनकी छवि थी, कहीं ना कहीं उस पर जो है आघात लगा है। और रही बात नीतीश कुमार ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी को घेरना है तो सबको एकजुट होना होगा। इस मामले में सब एकजुट तो होंगे, लेकिन उस एकजुटता का नेता कौन होगा? उस एकजुटता का नेता नीतीश कुमार होगा। इसमें नीतीश कुमार डिफेंड नहीं कर पाया अपनी चीजों को, क्योंकि जो नीतीश कुमार बीते कई वर्षों से, या नीतीश कुमार की कह सकते हैं राजनीति में और एक मुख्यमंत्री का चेहरा ही वो इसलिए बने थे क्योंकि जंगल राज का सफाया करना है। वही नीतीश कुमार लगातार कई बार, 2 बार तो हो ही चुका है, वो आरजेडी के साथ गए और सरकार बनाए। तो वहां पे फिर कैसे डिफेंड करेंगे? बिल्कुल। और आपको कैसे प्रेजेंट करें? बिल्कुल सियासी खेल जो है बिल्कुल आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक है। और आंकड़ा जब तक आपके साथ नहीं होंगे आपकी मजबूती प्रकट नहीं होगी। और उस रूप में अगर देखा जाए तो अभी विपक्षी कुनवा जो है, अरविंद केजरीवाल लगभग 200 एमएलए का नेतृत्व करते हैं। अखिलेश देख लीजिए, अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश। तमाम जो भी पार्टियां, मैंने तो पहले भी कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं उससे हर मामले में नीतीश कुमार कमजोर है। और व्यक्तिगत जो अब उनकी छवि है उसमें भी, क्योंकि ये छवि किसी की नहीं बनी है कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो किसी पर ये आरोप लगा हो कि वो अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये छवि भी तो एक दागदार छवि कह सकते हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार पहले बेदाग हुआ करते थे। लेकिन ये एक दाग, एक अलग तरह का दाग जो है, पद लोलुपता कह सकते हैं, सत्ता लोलुपता कह सकते हैं, इस तरह की जो छवि अब नीतीश कुमार के ऊपर लग गई है, ऐसे में ये कैसे डिफेंड कर पाएंगे? ये और है कि मोदी को रोकना है, इस पर सबकी सहमति हो सकती है, सब एक ड्राइंग रूम में चाय कॉफी पी सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही नेता हो, प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी उनकी हो, ये कैसे डिफेंड करेंगे? सवाल ये देखिए, बिल्कुल वर्तमान जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं इसमें यह आरोप जो है बिल्कुल इनसे जुड़ जाता है कि ये सत्ता लोलुपता जो है इनकी उभरती है और अपने कुर्सी के लिए ये जो है किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं। हालांकि आपको याद होगा बीते दिनों प्रधानमंत्री ने भी अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि वर्तमान परिदृश्य में जो देश की राजनीति है विभिन्न राज्यों में, खास करके क्षेत्रीय पार्टियों में, उन पार्टियों के राजनीतिक से नीतीश कुमार अलग है। उन पार्टियों के राजनीति से नीतीश कुमार अलग हैं, तारीफ की थी प्रधानमंत्री ने। लेकिन वर्तमान जो सियासी हालात हुए हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं, उस पर पुनः उन्हीं की पार्टी का यह आरोप नीतीश कुमार से जुड़ता है कि ये जो है महत्वाकांक्षी हो गए हैं और महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक और लाइन जो है सबसे बड़ी बात है, वो राजनीति में फिट बैठता है कि कहा जाता है कि राजनीति में अगर आपको चमकना है, दमकना है और बने रहना है तो आपको अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी, और उपयोगिता साबित तभी होगी जब आप गणना में फिट बैठेंगे। तो इस कार्यक्रम का लबोलुआब यही है, और आप सब भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और फिलहाल अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।